पंक्तियां आप लोगों ने लिख रखी थी कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की जय। फिर से बोल दे। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की जय। वैसे तो मैं मीडिया का बड़ा प्रिय हूं, कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं और मैं समझता हूं कि जब तक राष्ट्रीय पार्टी में नहीं रहें तब तक पूरे राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते हैं, अपनी सही चीज़ों को राष्ट्र के सामने नहीं रख सकते हैं। इस बारे मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी प्रभावित हूँ, योगी जी भी से भी प्रभावित हूँ, और जिस तरह से सरकार देश का काम कर रही है, चाहे विश्व में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, आज सभी राज्य एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जा रहे हो, इससे सिद्ध हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश उनके साथ है। मैं मुलायम सिंह जी का और राम गोपाल जी का जरूर कभी भी मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि दोनों ने हमको बहुत इज्जत दी। लेकिन समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से मौजूदा में गठबंधन के माध्यम से एक क्षेत्रीय पार्टी की हैसियत से भी हटा दिया, कभी कांग्रेस से गठबंधन, कभी बसपा से गठबंधन, तो समाजवादी पार्टी अपने आप समझ रही कि हम नहीं रह गए, जबकि 2012 में पूरी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखी। तो जिस तरह समाजवादी पार्टी को समाप्त किया जा रहा है और फिल्मों में काम करने वाली से मेरी हैसियत कर दी गई, एक फिल्मों में डांस कर दें, अपना रोल कर दें, वो लोग उनके नाम पर हमारा टिकट काटा गया। मैंने इसको भी बहुत उचित नहीं समझा और मेरे ख्याल किसी ने भी उसको अपना उचित नहीं समझा। मैं इतना कहूँगा कि मैं जो भी काम मुझे भारतीय जनता पार्टी सौंपेगी, मेरी कोई शर्त नहीं है, ये बिल्कुल ना लिखे मैं कोई शर्त पे आया हूँ कि राज्यसभा का टिकट मांग रहा हूँ या कोई टिकट मांग रहा हूँ। मेरा बेटा नितिन अग्रवाल एमएलए है, वो खुल के भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, राज्यसभा में वोट भी देगा। हम भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे और मेरा समाज तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसे तो बराबर वो कहता रहता है। तो अब तो मेरा समाज को भी बड़ी खुशी आज हुई होगी कि नरेश अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ गए हैं, और मैं अमित शाह जी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हम पर विश्वास रखा, मोदी जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हम पर विश्वास रखा, और मैं विश्वास पे बिल्कुल सही खरा उतरूंगा, ये विश्वास दिला सकता। क्या बोले? मैं सरकार से इतना और कहना चाहूंगा कि आज सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति बदनाम किया जा रहा तो हम राजनीतिक व्यक्ति बदनाम किए जा रहे। हमारा चीरहरण हो रहा है, मीडिया हमारा चीरहरण कर रही है, जनता के बीच हमारी छवि बड़ी खराब बनाई जा रही, और रही सही सरकार, श्रीमान ऐसा लगता है कि सिर्फ भ्रष्ट जो है अपोजिशन के लोग हैं। जितना सीबीआई, ईडी या और जो कार्रवाई कर रही सिर्फ विरोधी लोगों पर, और मेरे ख्याल सबसे ईमानदार लोग सत्ता पक्ष। दूसरे कल आपके ही राज्य में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री घोषित किया गया जो घनघोर भ्रष्टाचार में हटाए गए। मैंने कहा ना, घनघोर भ्रष्टाचार में, लेकिन चूंकि वो बीजेपी में हमारे वो ईमानदार हो गए। ये चीजें बंद कर देना चाहिए। आईएएस के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करता,
जज के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? नेता किस पार्टी के, इसकी लिस्ट जरा लंबी बनेगी। पहले कांग्रेस में थे, फिर लोकतांत्रिक कांग्रेस अपनी पार्टी बनाई, वो छोड़ी तो सपा में गए, सपा के बाद बसपा में, उसके बाद फिर सपा में और अब भाजपा में। 7 बार विधायकी जीत चुके हैं, 2 बार राज्यसभा पहुंच चुके हैं। किन किन पार्टियों से, इसकी भी लिस्ट लंबी है। विधायकी कांग्रेस से जीती, फिर अपनी पार्टी लोकतांत्रिक कांग्रेस से जीती, फिर सपा से जीती। बसपा ने 2 साल के लिए राज्यसभा भेजा और सपा ने 6 साल के लिए राज्यसभा भेजा। 12 मार्च 2018 को नरेश अग्रवाल ने भाजपा ज्वाइन कर ली, सपा छोड़कर। लेकिन भाजपा के बारे में उनके ये ख्यालात नहीं थे। सुनिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं शामिल होऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं शामिल होऊंगा।